प्रदेश बीजेपी के निर्देश अनुसार जिला बीजेपी कार्यालय मंदसौर पर केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, कार्यक्रम प्रभारी गण हिम्मत डांगी, उमेश पारिक की उपस्थिति में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में सीए डॉक्टर, मंडी व्यापारी गण सहित अनेक व्यवसायियों को बजट के ऐतिहासिक बिंदुओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उसके बाद मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया गया। संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि विकसित राष्ट्र के कई मापदंड होते हैं। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक बजट इन सभी मापदंडों पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। 2014 में पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ था। इस साल का बजट 15 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 की तुलना में 3 गुना से ज्यादा है। जबकि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख तक कर अन्नदाता को उपहार दिया। ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। प्रबुद्ध जन संगोष्ठी कार्यक्रम में सीए विकास भंडारी, दिनेश जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दाऊ भाई विजयवर्गीय, शरद धिंग, क्लॉथ एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश खत्री, हलवाई एसोसिएशन लक्ष्मण महाराज, स्वर्णकार व्यवसाय से घनश्याम सोनी आदि मौजूद रहे। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। आप सबके आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। अमृत काल में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुतिकरण पर आत्मीय अभिनंदन। आदरणीय महोदय, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले केंद्र बजट में आपके द्वारा जनता को जो लाभ पहुंचा है वो भारत के 75 साल के अमृत काल का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय बजट है। आपके दिशा निर्देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है वो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। जो अनुभव है और उन्होंने जिस प्रकार से 4 वर्गों के समाज को बांटा है, किसान, अन्नदाता, गरीब, युवा और नारी शक्ति, ये 4 प्रमुख जातियां हैं इस देश में। और भारत की सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो इन 4 वर्गों के लिए, जिनको प्रधानमंत्री जी ने जाति की संज्ञा दी। गरीब के लिए प्रावधान है, किसान के लिए प्रावधान है, नारी शक्ति के लिए प्रावधान है, युवाओं के लिए प्रावधान है। और इस बजट में सड़क निर्माण से लेकर के रेलवे का विकास को लेकर के सारी जो चीजें एक संतुलित बजट में चाहिए।